हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सृजल मिश्रा। सो गाइस, आज की वीडियो के टॉपिक के अंतर्गत हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी के फुल सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसमें हमको 2 एग्जाम देने हैं और एक एग्जाम हमारा प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे आपको 2 थ्योरी शो हो रही है, क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी इन साइंस। ये आपका दूसरा पेपर है। और तीसरा हमको एक और देना है जिसका नाम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क जो आपके कॉलेज में होगा। ठीक है, ये 2 पेपर देने हैं। इसमें से फर्स्ट पेपर जो हमारा क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट्स, इसका वीडियो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और दूसरे का मैं आपको जल्दी अवेलेबल करा दूंगी। तो चलिए, और बिना देरी के अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आइए और अब हम अपने टॉपिक को देखते हैं। आपको इसमें भी हर सब्जेक्ट की तरह टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आप सबको बताती हूँ। इसमें पहले यूनिट में आप लोग को पढ़ना है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इमर्जेंस का अर्थ होता है उद्भव। तो यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आपको उद्भव पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है इंटेलेक्चुअल सोर्सेस यानी बौद्धिक स्रोत, जिसमें आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स, रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री यानी दर्शन शास्त्र का इतिहास, उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मूवमेंट, ये सब जो है उसको कहेंगे इतिहास। आपको पढ़ना है राजनीतिक इतिहास, सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन, और उसके साथ साथ आपको क्रांति पढ़नी है, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। ये पढ़नी, ये हमारे यूनिट फर्स्ट खत्म हुआ। सेकंड यूनिट अगस्त काम पॉसिबिलिटीज्म यानी अगस्त काम का आपको प्रत्यक्षवाद पढ़ना है, जिसमें द हायरार्की ऑफ साइंस यानी विज्ञान का पदानुक्रम, लॉ ऑफ 3 स्टेज यानी 3 चरणों का जो कानून है, ठीक है, वो पढ़ना है। उसके साथ आप सबको हर्बर्ट स्पेंसर, जिनके नाम से आप भली भांति अवगत होंगे, पहले भी हम लोग पढ़ते थे उनके बारे में, हर्बर्ट स्पेंसर का सोशल इवोल्यूशन एंड सोशल डार्विनिज्म, इनका हमको सामाजिक विज्ञान और सामाजिक जो डार्विनवाद है, डार्विन के बारे में भी आप लोग को पता होगा, वो चीज़ पढ़नी है। अगला हमारा थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में आपको इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इमाइल दुर्खिम सोशल फैक्ट, आपको उनका सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको मैकेनिकल सोलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी, ठीक है, मैकेनिकल यानी यांत्रिक एकजुटता, और उसके साथ साथ आपको ऑर्गेनिक यानी जैविक एकजुटता, 2 चीज़ पढ़नी है। और उसके साथ इसमें लास्ट क्या है, सुसाइड यानी आत्महत्या। आप सबको पता होगा इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, तो वो चीज़ें हमको थर्ड यूनिट में पढ़नी है। हम आते हैं अपने फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट में आपको वेल्फ्रेडो एक्शन यानी जो वेल्फ्रेडो हैं, वेल्फ्रेडो पैरेटो हैं, इनकी आपको क्रिया पढ़नी है, एक्शन पढ़ना है, जिसमें आपको लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन यानी जो तार्किक और गैर तार्किक क्रिया हैं वो चीज़ें पढ़नी है। उसके साथ आपको इसमें रेड्यूस्ड एंड डेरिवेटिव्स, ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अवशेष और संजात। ये 2 चीज़ें आप लोगों को इसके अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिफ्थ यूनिट में कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कार्ल मार्क्स का डायरेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपको क्लास स्ट्रगल, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, हिंदी में कहे तो कार्ल मार्क्स का आपको द्वंद्ववाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष यहाँ पे दिया भी गया है, क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष सिद्धांत आपको पढ़ना है, थ्योरी ऑफ एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। 6 यूनिट पे हम आते हैं। 6 यूनिट में हमको मैक्स वेबर सोशल एक्शन यानी जो मैक्स वेबर का जो सामाजिक इसमें कार्य है या सामाजिक क्रिया है वो देखना है। उसके साथ इसमें पावर एंड अथॉरिटी, प्रोटेस्टेंट्स एथिक्स एंड स्पिरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, जो पूंजीवाद है, और उसके साथ जो विरोध है, अधिकार की जो शक्तियाँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमको 6 यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, हमारा 7th यूनिट है। इस यूनिट में हमको GH मेट का सिंबॉलिक इंटरेक्शन यानी जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है वो, और उसके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड मी, जो अवधारणा है स्वयं, सेल्फ यानी स्वयं, और मैं यानी मी, जो ठीक है उसकी आपको पढ़नी है। इसमें आपको GH मेट जो है उनका प्रतीकात्मक अंतःक्रिया यानी सिंबॉलिक इंटरेक्शन, और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड मी यानी जो स्वयं और मैं की अवधारणा है वो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, 8वां यूनिट हमारा। ठीक है, इसमें आपको टलकॉट पार्सन्स, इनका नाम शायद आप लोगों ने सुना हो। जो टलकॉट पार्सन है, इनका आपको एक्शन एंड बिहेवियर यानी इनका जो कार्य है वो, और बिहेवियर यानी इनका जो व्यवहार है वो चीज़ें, कार्य और व्यवहार पढ़ना है। उसके साथ सोशल सिस्टम यानी जो सामाजिक व्यवस्था है वो, पैटर्न वेरिएबल्स जो है इसमें जो पैटर्न चर हैं वो चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, और
नीचे दिया गया है आर के, जो हमारे आर के मर्टन है उनका मिडिल रेंज यानी आर के मर्टन का जो मध्य श्रेणी मिडिल रेंज थ्योरी यानी जो मध्य श्रेणी सिद्धांत है वो देखना है। उसके साथ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रकट और जो अव्यक्त कार्य हैं वो चीज़ें। तो आपको 8वें यूनिट में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। जो टेलकार्ट पार्सन है उनका कार्य व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम, पैटर्नचर, जो आर के मर्टन है उनका आप लोगों को मिडिल रेंज थ्योरी, ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये वीडियो हमारे सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर का था। सेकंड पेपर का वीडियो मैं जल्दी अवेलेबल करा दूंगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमको 3 एग्जाम हमारे होंगे, 1 प्रैक्टिकल एंड 2 आपका थ्योरी है। इसमें से फर्स्ट पेपर का ये हमारा सिलेबस है और सेकंड पेपर का जल्दी ही मैं वीडियो अवेलेबल करा दूंगी। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको इनकी नीड है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।